मिनट्स इकोनॉमिक टाइम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएस कोर्स के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि भाई कितने कोर्स है या कितने स्टेप है, किस किस स्टेप में कौन कौन सी ट्रेनिंग हो जाएगी, सब कुछ। पैसा कितना लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है पैसा। नियर बाय पूरे सीएस के कोर्स में 30-40,000 से ज़्यादा नहीं लगता, मतलब कोचिंग को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, 2-3 स्टेप्स में हम लोग सारा कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि प्लस टू, मान लो आप लोगों ने प्लस टू खत्म कर दी। प्लस टू खत्म करने के बाद आप लोग एक पेपर देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं CSEET का पेपर। CSEET का पेपर दे दिया, खत्म कर दिया, उसके बाद आप जाओगे दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल होता है CS एग्जीक्यूटिव का। CS एग्जीक्यूटिव का पेपर दिए, उसको खत्म किया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप करते हो ट्रेनिंग। 2 साल की ट्रेनिंग करोगे। 2 साल की ट्रेनिंग इन द सेंस कि मान लो 21 मंथ्स की होती है, तो 2 साल की ट्रेनिंग करोगे। उसके बाद लास्ट में आप करते हो CS, चौथी लाइन का यहाँ पर आ जाए, तो लास्ट में आप लोग करेंगे CS प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल के पेपर दोगे। CS प्रोफेशनल के पेपर देने के बाद आप लोग CS बन जाओगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या कि जो 2 साल की ट्रेनिंग थी ना, वो आपकी मर्जी है कि आपने लास्ट वाला जो CS प्रोफेशनल था वो उसको देने के बाद करना है या उसको देने से पहले करना है। प्लस टू के बाद CSEET करते हैं, उसमें हम 4 पेपर करते हैं। वो 4 पेपर कौन कौन से होते हैं? वो 4 पेपर होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर मतलब क्या होता है? अपने आजू बाजू के बारे में नॉलेज रखना। जैसे मान लो आपके बाजू की बीवी किसी के साथ भाग गई है, तो उस चीज की नॉलेज नहीं रखनी। हाँ, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके नहीं, मतलब ऐसी चीजें नहीं, वो सब चीजें जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने कौन सी नई पॉलिसीज लिया है, या कौन सी पॉलिसीज है हमें मतलब कि बहुत ज्यादा बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है, या शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, या मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले सारे कारनामे, कांड, जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों की नॉलेज रखनी, उसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, CSEET में 4 पेपर होते हैं, इक्वल नंबर के होते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं, टोटल 200 नंबर के पेपर होते हैं 4। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पेपर होते हैं, मतलब चारों के चारों MCQs पेपर हैं। वहां पर जाओगे आप लोग, टिक मारी जाओगे, सबको मार दो टिक, और इसमें नेगेटिव चेकिंग नहीं होती। मतलब 200 के 200 नंबर करके आ जाओ, कोई एक गलत हुआ तो सिर्फ एक ही नंबर कटेगा। नेगेटिव चेकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन भी मतलब कोई एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, तो आपके 0.25 नंबर ज्यादा कटते हैं। डब्ल्यूटी में पास होने के लिए आपको कम से कम 50% ऑफ द टोटल नंबर आने चाहिए, सबको मिलाकर। जैसे 200 नंबर का पेपर है, तो कम से कम चारों के मिलाकर 100 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, 50% सबको मिलाकर। अगर इंडिविजुअल देखिए, मतलब एक सिंगल जो सब्जेक्ट है वो पास कैसे होगा, अगर इंडिविजुअल देखें तो जितने नंबर का पेपर है उसका 40% कम से कम आना चाहिए। जैसे एक पेपर 50 मार्क्स का है, तो उसका 40% कितने होते हैं? कम से कम 20 मार्क्स। ठीक है, इंडिविजुअली 20 मार्क्स आने चाहिए, और सबके नंबर मिलाकर कम से कम 100 नंबर बनना चाहिए, तो आप CSEET में पास हो जाओगे। CS एग्जीक्यूटिव में होते हैं टोटल 7 पेपर्स। ठीक है, 100-100 नंबर के हर एक पेपर होता है, 7 पेपर होते हैं, और सातों पेपर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, उसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहले ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर होते हैं। पहले में 4 पेपर, दूसरे में 3 पेपर होते हैं। इन लोगों को, इन सब पेपर को इकट्ठा दोगे तो ज्यादा टाइम बचता, तो अच्छा रहता है। ठीक है, साल लग जाता है कम से कम। इसमें भी सेम क्राइटेरिया, 7 सब्जेक्ट है, 700 नंबर के पेपर हो गए। हर एक पेपर 100 नंबर का है, तो 700 नंबर कम से कम पास होने के लिए सबको मिलाकर 50% नंबर आने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर सातों के सातों एग्जाम इकट्ठे दे दिए तो 350 नंबर कम से कम आने चाहिए। तो अगर आपने इंडिविजुअली पास होना तो कम से कम 40% आपके नंबर आने ही चाहिए, मतलब 100 में से कम 40 मार्क्स तो इंडिविजुअली आने ही चाहिए। ठीक है, खत्म। अब हम बात करते हैं लास्ट में CS प्रोफेशनल का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, 7 पेपर होते हैं और 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्या? इसमें 2 पेपर होते हैं ओपन बुक पेपर। नाम है, इसके लिए आपको घर से सभी किताबें ले जाओ। हाँ, वहां पर पेपर आएगा, किताबों से ढूंढ के पेपर लिखोगे। प्रोफेशनल चीटिंग, ये छोटी मोटी चीटिंग नहीं होती, प्रोफेशनल चीटिंग। लेकिन क्या होता है, ये पेपर ऐसे नहीं होता, ये बहुत मतलब जो लोगों ने हाई लेवल की पढ़ाई की जाती है ना, ये उनके लिए मतलब होता है कि उन्हें पता होता है कि कौन से पॉइंट में क्या आता है, वो ढूंढ कर करना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल तो हर चीज होती है। तो CS प्रोफेशनल खत्म हो गया, तो आपने 3 चीजें कर ली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं। CSEET के पेपर दे दिए, उसमें 4 पेपर होते हैं, इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। मान लो 200 नंबर के पेपर होते हैं, कंप्यूटराइज्ड पेपर होते हैं, कम से कम 50% आने चाहिए, इंडिविजुअली 40% नंबर आने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है सीए एग्जीक्यूटिव। सीए एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर होते हैं, 100 नंबर का एक पेपर होता है, टोटल 700 पेपर होते हैं। पास होने के लिए कम से कम 50% नंबर आने चाहिए एग्रीगेट में, इंडिविजुअली 40% नंबर आने चाहिए। सीएस प्रोफेशनल में भी सेम चीज हो जाती है, 7 पेपर हो जाती है, 50% चाहिए पास होने के लिए, सब कुछ सेम, खत्म। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। भाई मैंने कहा था ना कि ट्रेनिंग और भी बहुत सारी है, तो और भी बहुत सारी ट्रेनिंग, हम सब ट्रेनिंग की अब हम बात करेंगे। चलो भाई बात करें। तो मान लो भाई CSEE हमने खत्म कर ली। CSEE खत्म करने के बाद हम CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्टर कराने के विदिन 30 डेज में आपको एक ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। आपको एक ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ती है जो 1 दिन की होती है, TDOP, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के मतलब बाद 1 दिन आपको उनके इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, और वो बताएंगे कि भाई हमारा CS वगैरह बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। अब उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद आपको फिर से 30 दिन की क्लास लगानी पड़ेगी। 30 दिन की मतलब 15 दिन ऑफलाइन हो गए, 15 दिन ऑनलाइन हो गए, तो वो क्लास लगानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं EDP, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग चलती है हमारी 2 साल की। ट्रेनिंग में हमें ऑप्शन होता है कि आपने CS प्रोफेशन से पहले लगानी है कि CS प्रोफेशन पास करने के बाद लगानी है, ठीक है। मान लो पहले लगा ली, अब उसके बाद CS प्रोफेशनल करते हो पास। CS प्रोफेशन पास करने के बाद आप CS तो बन गए, लेकिन अभी भी आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं CLDP। इस ट्रेनिंग में ये 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, 15 दिन ऑनलाइन और 15 दिन ऑफलाइन होती है, जहां पर आपको रहने के लिए मतलब घर भी दिया, कमरा भी दिया जाता है। क्यों? ताकि आपको सारा रहना सहना सब कुछ बताएंगे कि भाई एक CS मतलब एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो ये सब चीजें बताते हैं हम ट्रेनिंग के भीतर। चीजें होने के बाद अब बात करते हैं हम डायरेक्ट रूट की। मतलब कई लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, अब वो मतलब अब वो भी CS करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। टोटल डिग्री में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और 50% आएंगे तो वो सीधा ही, उन्हें CSEE का पेपर नहीं देना, उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी CS एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव में सीधी एंट्री मिल जाएगी। कुछ होती है CA फाइनल्स जिन्होंने पास कर लिए, CMA फाइनल्स पास कर लिए, वो भी सीधे CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि भाई ये पेपर साल में कितनी बार होते हैं। जो CSEE होते हैं वो साल में 4 बार होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और CS प्रोफेशनल होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, ठीक है। सारे CS कोर्स के बारे में बात कर लिया, तो एक छोटी सी बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई CS की जो मतलब पैकेज लगते हैं ना बाद में, पैसा जो होता है कि वो थोड़ा कम होता है। नहीं, ये हमारी आउटपुट के ऊपर बेसिस पर नॉर्मली पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं 5 लाख से 8 लाख के बीच में पैकेज स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमारे या सारे CS के पैकेज बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई शेयर कर दो, थोड़ा बहुत कर दो, मतलब खुशी हो जाता है लिटिल बिट। सब्सक्राइब भी कर दियो अगर करना है तो, ठीक है। ओके डन, बाय।